सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं श्री शिव जी की कृपा से आपको बहुत ही गूढ़ रहस्य बताऊंगा। आप बहुत ध्यान से सुने और इससे आपकी बहुत ही श्रद्धा बढ़ेगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे। देखिए, हमने देखा है, प्रायः हमारे साथ भी ऐसे लोगों की चर्चा हुई है जो बिल्कुल ये अपने लोग जो करते हैं भजन पूजन, भगवान के विग्रह की सेवा, विग्रह का मतलब भगवान की मूर्ति की सेवा अपने लोग करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, उनको स्नान कराते हैं और भी सेवाएं करते हैं। इसको वो सब मजाक मानते हैं। मेरी बात पर गौर करिएगा। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इसको मजाक मानते हैं। वो जानते हैं कि ये बहुत प्रारंभिक भक्ति है, ये गौड़ भक्ति है, भला पत्थर में भी कहीं भगवान होते हैं। बहुत लोगों की ये धारणाएं हैं। कई भी ऐसे संप्रदाय हैं, कई भी ऐसे पंथ हैं जो हम लोगों की हंसी उड़ाते हैं। वो जानते हैं कि ये विग्रह सेवा ये ऐसे, अरे भैया कौन सा ये ज्ञान है, हमें बताइए आप। भगवान के साकार रूप की उपासना करना, उनको भोग आरती ये सब करना, ये किसने बताया कि ये गौड़ है? हमारी एक बात मान लें, ये सबसे ऊंची उपासना है। इस युग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, द्वापर युग में अर्चय विग्रह की सेवा प्रधान थी। द्वापर युग में भगवान के अर्चय विग्रह की सेवा ही की जाती थी और वही मेन थी। उसी से सबको भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन होते थे। ये आज की जो ये कलयुगी विचारधारा हो गई है, उनको इतना ज्ञान हो गया है कि वो भगवान भोलेनाथ, भगवान कृष्ण जी, राम जी, इनकी सेवा को बताते हैं, अरे ये तो पत्थर पूजते हैं, ये पत्थर पूजने वाले, ये अज्ञानी है, वो ऐसा कहते हैं। आप समझें, देखिए उनकी कैसी बुद्धि मलिन हो गई है, कैसी घृणित हो गई है। अरे जिन भगवान की एक नाहकी कोर में सारा ज्ञान है, एक नाहकी कोर में भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव जी, भगवान रामकृष्ण के एक नाहके कोर में सारा ज्ञान है। अरे उनकी आप सेवा कर रहे हो। भले ही मैं कह रहा हूँ उनकी प्रतिमा है, उनकी फोटो ही है, लेकिन है किसकी? है उसी परब्रह्म परमेश्वर जो कड़कड़ में व्याप्त है, विष्णु। लोग कह देते विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये क्या? अरे विष्णु का अर्थ समझते हो क्या है? जो अणु अणु में व्याप्त है उसे कहते हैं विष्णु। ब्रह्मा जो ब्रह्म है, जो सब कहीं है, उसी से ब्रह्मा बना है। और शंकर शिव जी उसे कहते हैं जो अखंड है, अनंत है, जिसका कभी विनाश नहीं हुआ, जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं है, उसे शिव कहते हैं। आप समझो, उनके नामों से ही आप उनका भेद जान जाइए। उनकी जो सेवा करते हैं, जो मंदिर बने, ये सब एक शास्त्रीय विधि है। ये कोई हंसी मजाक मनमानी नहीं है कि मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो ये मूर्ख हैं। अरे आप श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में देखिए, भगवान बता रहे हैं विवरण कि मूर्ति ऐसी मूर्ति पूजा करने से, ये करने से उसे क्या मिलता है। भैया आप करते रहो, सब ज्ञान आ जाएगा, सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। भगवान की जो भाव से सेवा करता है वो उनका निज पार्षद हो जाता। आप हमारी बात समझें, जितने भी भगवान के विग्रह हैं, जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, उन सबके लोक हैं। वहाँ लोकों में भगवान की वहाँ अलग अलग सेवा हो रही है। ऐसा नहीं है आप जिनकी भी सेवा कर रहे हैं, आप ये समझिए ही नहीं कि मैं उनसे अलग हूँ। आप उनकी यहाँ सेवा कर रहे हैं तो आप उनके पार्षद हैं, वहाँ से आप पे निगाह है, आपके आसपास उनके पार्षद हैं, आपकी सुरक्षा में हैं। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई, जैसे जैसे आपकी साधना ऊपर उठेगी, आपको महसूस होने लगेगा कि हमारे सानिध्य में हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट देव हमारे। जब आपको ऐसा मालूम पड़ने लगे, जब आपको कष्ट होने लगे, कैसा कष्ट कि आप भगवान का आज भोग नहीं पधरा पाए, तो आपको अंदर से कष्ट हो जाए कि अरे आज भगवान देखो भूखे बैठे हैं और मैं खा रहा हूँ, आज भगवान को भोग नहीं लग पाया, आज मैंने भगवान का भजन नहीं कर पाया, आज मैं मंदिर नहीं जा पाया, आज मैंने अपने घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाई। ये जब आने लगे तो जान लो आप उनके दास हो गए, पक्के दास हो गए। उन्होंने आपको अपना लिया। जब आपके अंदर कष्ट होने, जैसे में कोई संसारिक काम बिगड़ने पर कष्ट हो जाता है, कोई हमारा धन हानि हो जाए, कुछ भी हो जाए तो हमें बहुत कष्ट हो जाता है
क्योंकि वहाँ आसक्ति है। जब ऐसा ही भगवत मार्ग में होने लगे, आज हमारा जप छूट गया, आज हमारी सेवा छूट गई, आपको अंदर से ग्लानि आ जाए, जितनी ज़्यादा ग्लानि होगी उतने ही बड़े आप भगवान के भक्त हो चुके हैं। भगवान ने आपको अपना लिया है, आप निश्चिंत हो जाइए, किसी की बात मत मानिए। बहुत लोग ऐसे कहने वाले हैं जो कहते हैं अरे ये सब क्यों कर रहे हो, ये हिंदू धर्म में ये ऐसे ही पाखंड बताया गया, इनके इतनी देवी देवता हैं, इनके इतने गंगा स्नान करो, ये तुलसा की सेवा करो, ये पीपल की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, ये सब इनका पाखंड। ये जो लोग जो बताने वाले हैं वो अंधे हो रहे हैं, बिल्कुल अंधे, पाप में अंधे, उनकी बुद्धि मलिन हो रही है। आप हमारी बात मानिए, ये सब साक्षात भगवान के ही अंश हैं और इनकी सबकी तुम सेवा करो। जो सनातन पद्धति बताई गई है, जो संत गुरु बताते हैं, आप उस पर चलो। इसी से जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वैसे ही यमदूत मरने के बाद आते हैं और वही गति होती है सारा। अब मैं आपको एक कहानी सुनाए दे रहा हूँ। गीता गोरखपुर के एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, जो उसके प्रकाशक हैं भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार। आपने सबने उनका नाम सुना होगा। वो एक बार महाराष्ट्र बम्बई अक्सर जाते रहते थे अपने प्रकाशन के संबंध से, तो वहाँ समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। वो अधिकतर एकांत में, जब उनका जप छूट जाता था तो वे एकांत में अपनी संख्या पूरी करते थे। तो वो अपनी जप की संख्या पूरी कर रहे थे, अकस्मात उनके आगे एक स्वरूप दिखाई दिया, डरावना विकराल। क्योंकि वो भगवत भक्त थे, वो बिल्कुल घबराए नहीं। उन्होंने कहा कौन हो? तो वो नज़दीक आया और बोला कि मैं आपके भजन के प्रभाव से कुछ शांति पा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। वो बोला, जो प्रेत था। तो उन्होंने बताया मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उसने कहा आप मेरा उद्धार कराइए। उन्होंने कहा कैसे? और उसने कहा मैं मतलब इससे पहले जो हमारा शरीर था वो क्रिश्चियन था, मैं फलानी गली बम्बई में, उसने बताया, वहाँ रहता था, मैं क्रिश्चियन था और मैं ये कुछ नहीं मानता था हिंदू धर्म और ये सब। और मरने के बाद मेरी वही गति हुई जो आपके ग्रंथों में लिखी है। अब मेरा उद्धार होगा। आप गया जाइए, गया में आप पिंडदान करिए, श्राद्ध मेरा करवाइए, तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मुझे मुक्ति हो जाएगी। मुझे बहुत जलन होती है, बहुत भूख प्यास से तड़पता रहता हूँ मैं, क्योंकि ये योनि जो होती है बहुत कष्टदायक होती है। वो बोला भाई जी से, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, आप पढ़ लेना, ये बिल्कुल सत्य बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी ये अंग्रेजी शासन की बात है। तो उन्होंने जाके गया में उसका सब कराया और बताया कि जब तुम मुक्त होना इस योनि से तो मुझसे मिलकर जाना। फिर वो भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार को जब वो मुक्त हुआ, उन्होंने गया में जाके उसका सब कराया। जब वो मुक्त हुआ तो वो उनको दर्शन दे के गया। बहुत सी ऐसी घटनाएं, मरने के बाद वैदिक धर्म का शासन ही लागू होता है। आप हमारी बात पर विश्वास मानिए, अपने जितने भी ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत में लिखे हैं, आप इसी से समझ लीजिए। सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है और अपने जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी मंत्र हैं, वो संस्कृत में ही लिखे हैं। बाकी आप देख रहे ना, कोई संस्कृत में नहीं लिपि मिलेंगी। अपने जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे, क्योंकि सनातन धर्म सबका मूल है, सबकी जड़ है, यह बात आप जान लीजिए। इसीलिए आप डटे रहिए, कोई भी हिम्मत मत हारिए। जो भी मंत्र उपासनाएं हम बता रहे हैं और भी संत बता रहे हैं, आप जहाँ भी जुड़े, जिस भी देवता की आराधना कर रहे हैं, आप अपने घर में कर रहे हैं, आप मंदिर में कर रहे हैं, या वहाँ करते रहिए। आप श्रद्धा रखिए, विश्वास करिए, को मार्ग से हटाने की चेष्टा करें। कोई भी आपको ये उल्टा पाठ पढ़ाए कि नहीं ये सब ढोंग है, भ्रम है, देखो हमारे साथ आओ, ये करो वो करो, जितना भी ज्ञान दे भैया, ये ज्ञान सब ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो भगवान से हमें विमुख करे। आप समझिए, अपने शास्त्रों में जो भी बात लिखी है वो एकदम अक्षरशा सही है, अक्षरशा, एक एक उसका अक्षर सही है। आप करके देखें, आपको अनुभूति होने लगेगी। उसमें सब लिखा है, उसमें ये भी लिखा है कि इस मंत्र से ऐसे आपको अनुभव होंगे, वैसे ही अनुभव होते हैं। शास्त्र विरुद्ध अगर आपके अनुभव हो रहे हैं तो वो अनुभव भी मान्य नहीं होते। शास्त्रों में जो भी लिखा है सब ऋषि मुनियों ने शोध करके लिखा है। तुम्हारे सनातन वैदिक धर्म में जो भी बातें लिखी हैं, आप उनसे विमुख ना होइए। आपसे प्रार्थना है, कोई भी बहकाए, कितनी भी वो ज्ञान की बातें करें, क्योंकि तार्किक लोग होते हैं, उनका हमेशा तर्क ऐसा ही रहता है कि हटाए। जो कम शुरुआत में जो भक्ति में लगते हैं उन पर बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है, और जिन्होंने थोड़ी साधनाएं की हैं, परिपक्व हो जाते हैं, उन पर तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अनुभव कर चुके। अब उन पर फर्क कैसे पड़े? जिनको अभी अनुभव नहीं हुआ है, जो नई नई साधना में जुड़े हैं, उन पर बहुत जल्दी इन विमुखों का फर्क पड़ता है। वो उन्हें
ऐसे पाठ पढ़ाते हैं, विमुख करने की कोशिश करते हैं कि आप उपासना ना कर पाएँ। ये भगवान की एक चाल है, माया है, इसको समझो। आप बिल्कुल अडिग रहे मेरी बात पर कि अपने धर्म में जो भी विग्रह सेवा, भगवान की गौ सेवा, संत सेवा, भगवान के विग्रह की सेवा, मंदिर की सेवा, अपने घर के ठाकुर जी की सेवा, माता पिता की सेवा, ये जो भी बताया गया है ये बिल्कुल सब लिखित है। इससे लाभ मिलता है, इससे पुण्य बढ़ते हैं और इससे जो है सूक्ष्म शरीर जागृत होता है, सब कुछ मिल जाता है इससे, आप समझें। तो इस पर आप विश्वास रखिए। कोई बहकाए आपको, बहकावे वे मत आना, मेरी बात ध्यान रखना। क्योंकि आज जो हो रहा है वो बहुत ही अपने धर्म के खिलाफ हो रहा है। कोई भी अपने धर्म की अगर चर्चा करने लग जाए, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसका रहना मुश्किल कर देते हैं। आप बात माने, थोड़े दिन बाद ऐसा वक्त आ जाएगा कि कोई धर्म की बात कहने से भी डरेगा। आप लोग हमारा सहयोग करें, हम आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें, दोनों साथ मिलकर भगवान को पाएं, इस संसार में सुखी रहें, इसके बाद भगवान की ओर भगवत प्राप्ति हो, भगवान के हम सबको दर्शन हो। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप शास्त्रों संतों की बात मानें। जो शास्त्र संत भगवान की इधर जाने की बात कर रहे हैं, जो अपने से जोड़ रहे हैं, अपनी पूजा करवाने में, अपना पैसा ऐंठने में लगे हैं, उनसे दूर रहें। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आपको सही बात बताएं, अपने से ना जोड़ें, भगवान से जोड़ें। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ आप सब लोग सुखी रहें, आप सब लोगों का मंगल हो, आपकी साधनाएं पूर्ण हो, भगवान शक्ति दें आपको, आपकी साधनाएं पूर्ण हो, हनुमान जी आप पर पूरी कृपा करें, शिव जी पूरी